इससे पहले 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, लोन की, मॉर्गेज की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो बिग गन्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए थे जो ऑलरेडी रिच थे और इसे अफोर्ड करते थे। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में जो सूरत हाल पैदा की है उसमें यह है कि अब एक गरीब तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये लोग अब अपने हाउसेस की तरफ देख रहे हैं। जहाँ तक अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात ओवर एंड ओवर ये मुझसे आप पूछ रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का तल्लक ही जो है वो आपके फ़ंड्स के साथ है। जब गवर्नमेंट आपको या बैंक आपको फैसिलिटेट कर देता है आपके लोन में, तो फिर आप एक तरतीब के साथ घर बनाते हैं और आप अपने हिसाब से 10 से 15% आप वैसे ही बचा लेते हैं पैसे जो आपको एक फ़ंड मिला होता है। तो मेन चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो मिसमैनेजमेंट की फ़ंड्स की वैसे ही बढ़ जाती है। आप टाइम पे चीज़ें ले लें, आपके फ़ंड आपके पास आ गया, आपके पास लेबर देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई हैंडीकैप नहीं है मटेरियल लेने का। और पाकिस्तान में एक खूबसूरती ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ईंटें लेनी है तो आप ईंट वाले को, आप भट्टे वाले को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप जमा करवा दें तो वो 2-2, 3-3 माह, 4-4 माह रेट चेंज नहीं करता, आपको उसी रेट पे देता रहता है। इसी तरीके से आप सीमेंट वाले से कर लें तो वो आपको सीमेंट वाला वो 3-3 माह, 4-4 माह, सरिया वाला, तो वो फ़ंड जो बैंक आपको दे देगा, आपके पास एक चंक अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट से आप वैसे ही 15%, 20% अपनी जो ना कॉस्ट जो है वो आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। वो कीमतें बढ़ें या जितनी मर्ज़ी बढ़ें, आपने तो वो एडवांस दे दिया। और ये इसी तरह से हुआ कि आपने 10-15 लाख आपके पास चंक अमाउंट आई, आपने मुख्तलिफ अपने वेंडर्स को दे दिया और वो आपको सप्लाई करते रहते हैं। और ये इस निज़ाम से पाकिस्तान में वो आपके ऊपर फिर कॉस्ट इफ़ेक्ट नहीं होती। मेरा अपना एक्सपीरियंस या मेरा अपने ऑफिस का ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि हमने किसी भी तरीके से जो ऐसी सूरत हाल की है बैंक्स के साथ मिलके, उसमें जो फंड्स आए हैं, हाउस लिया है या उसे रेनोवेट किया है या उसे बनाया है, कस्टमर्स ने वैसे ही 15, 20, 25% जो अपनी कॉस्ट बैंक के लोन से ही अपनी उन्होंने रिकवर कर लिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी लिबरल पॉलिसीज़ कभी नहीं थी कि एक जो किसी मिल में एक बंदा बैठा है और वो 25-30 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, वो बंदा अब लोन के लिए अप्लाई कर रहा है और उसे लोन मिल रहा है। और अब ये देखें कि ये टियर 1, टियर 2, टियर 3, इसमें 2.7 मिलियन के लोग जो आ जाते हैं, उस 2.7 मिलियन 27 लाख रुपए में जस्ट पहले 5 साल में वो जो लोन ले रहा है वो 3% दे रहा है और अगले 5 साल में वो 5% दे रहा है। इट मीन्स के बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो नीचे के भी लोग हैं, सैलरीड पर्सन या कुछ और दुकानदार जो एक तरतीब से काम कर रहे हैं, वो 2.7 मिलियन की कैटेगरी में आके ना सिर्फ कम इंटरेस्ट दे रहे हैं बल्कि वो लोग जो हैं वो अपने हाउस की तरफ बढ़ चुके हैं। फिर आप अगर मिडिल क्लास फैमिली की तरफ आ जाएं तो उन्होंने वो 6 मिलियन तक रखा हुआ है और वो जो 6 मिलियन का वो जो जोन है उसमें भी उन्होंने को 5% पहले 5 साल और 7% वो अगले 5 साल में रखा है। और ये भी बड़ा ही अफोर्डेबल है। अगर आप उससे ज़्यादा अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में चले जाएं तो ये 1 करोड़ रुपये तक है और ये भी बड़ा मुनासिब है। अगर आप इन तीनों का जायज़ा लें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये एक्चुअली रिच पीपल के लिए है ही नहीं। ये रखा ही मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या इससे भी जो बिलो क्लास में फैमिलीज़ आती हैं फाइनेंशियली, ये उनके लिए रखा गया है। और अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं तो ये कम से कम मैं इसकी बड़ी यानी कि मैं बड़ी पॉजिटिव राय रखता हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ। और इसके साथ फिर बैंक्स ने, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने इसमें लिया है, डेवलपर्स को लिया है, बिल्डर्स को लिया है, ये सारी चीज़ों ने इसे एक खूबसूरत शेप, प्रैक्टिकल शेप दी है। अब बैंक का ये प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक कोई भी लोन, कोई भी चीज़, उसके लिए उसे एक किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए होते हैं, किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड मकान चाहिए होते हैं और किसी हाउसिंग सोसाइटी भी चाहिए तो वो को अप्रूव्ड हो, यानी कि लेजिटिमेट बिज़नेस हो, लेजिटिमेट पेपर्स हों, तो तब ही आप ये लोन ले सकते हैं।
तो प्राइवेट सेक्टर ने ये ऐसा किया है कि प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैं किता डेवलपर्स की बात करूं, किता डेवलपर के पास एक प्रॉपर्टी का अपना बैंक है जो ग्रॉस रूट लेवल पे भी काम करती है। 20, 22, 23, 24, 25 लाख तक भी हमने अभी तक दिए को, अगर इस 35, 40 लाख तक आया तो उसे भी हमने ढूंढ के दिए, अगर कुछ 70, 80 लाख की रेंज में आया तो उसे भी हमने ढूंढ के दिए, और हमने वो ढूंढ के दिए जो बैंक के म्यार के पूरा ऊपर उतरे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमें सिर्फ लोन लेना या लोन को ख्वाहिश करना ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, वो प्रॉपर्टी बैंक को भी उसके जो SOPs हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस पर भी पूरा उतरती हो। उसका जो महकमा माल के कागजात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हों, बड़े फ़िट हों और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हों, तो तब ही ये ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ें दुरुस्त हों। आप ये प्रॉपर्टी अकेला आपका ये लोन की ख्वाहिश करना, ये लोन आप उससे नहीं ले सकते। तो किता डेवलपर्स ने वी डिड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क विद द लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़, विद द मिडिल क्लास फैमिलीज़, और हम इस चीज़ का ये आपको बताते हैं कि आप आएँ, हमारी सर्विसेज लें। हम आपको आपकी जो रेंज है, जो प्राइस रेंज है, हम आप उसको बैंक से फैसिलिटेट करके देंगे, क्वालिफाई करवा के देंगे, और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको मकान ढूंढ देंगे, बना देंगे। हमारे आर्किटेक्ट्स बैठे हुए हैं, हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो आपके लोन के मुताबिक आपका प्लान बनाएंगे और वो आपकी रिक्वायरमेंट के भी मुताबिक होगा।